हमारे दुश्मन सभी बेमौत मारे गए। तुमने सही कहा कि हमारे दुश्मन सारे खत्म हो गए और अब हमें खुशियां ही खुशियां मनाना चाहिए। दुश्मन तो खत्म हो गए पर अभी सब लोग जिंदा हैं। मैं तो तुम्हें आदेश देता हूँ, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो कसम पर रहीम को सबको दफना दो। जाओ 50 टैंकर हाँ पेट्रोल मंगाओ। हाँ और इनके जितने भी बीबी बच्चे झोपड़ी घर हाँ 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 नौजवान बहू बेटी हाँ सबके ऊपर 5-5 लीटर पेट्रोल छिड़क कर सबके ऊपर आग लगा दो। तड़प तड़प कर एक तरफ से मर जाएंगे और फिर इस धरती पे इस मुल्क में टंका बचेगा तो जमींदार ठाकुर राज बहादुर सिंह। ठाकुर साहब तुम चिंता मत करो, हमें कोई इनको मारना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे कि जब साला मंगलवा मर गया तो ये खुद सोच में मर जाएगा। ये हमारे सब खौफ में मर जाएंगे। ये हम लोगों का आतंक देखकर ये खुद ही चूहे के बिल में घुस जाएंगे। एक बंदूक, आतंक देख कर सब मर जाएंगे। तेरा आतंक देख के सब मरेंगे नहीं। आज तेरा एक एक टुकड़ा मांस नोचेंगे ये लोग। आज दौड़ा दौड़ा कर तुझे मारेंगे कमीने, जिनकी आंखों में तूने अपना खौफ भर रखा है। आज उन्हीं आंखों में देखना तेरे लिए नफरत कितनी है। बोल राज बहादुर, क्या कहा था? FIR क्या लिखा है? क्या तेरे भाई की हत्या और अपनी बहन की हत्या मैंने की? मेरी बहन और तेरे भाई का नाजायज संबंध था। झूठ बोलता रहा, जिंदगी भर झूठ बोलता रहा। अरे एक बहन के रिश्ते के तो नापाक मत करता। मेरी बहन तो मर ही गई थी, लेकिन उसके माथे पर मरने के बाद ऐसा कलंक लगाया कि लोग मेरी बहन के नाम पर थूके। मंगल जो हुआ उसे भूल जा मंगल। अब देख तेरे 2, 4, 6, 10 बीघे कहते ना, मैं तुझे पूरे 50 बीघे जमीन दूंगा और तू भी अपना कमा खा। कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। दौलत के बल पर जमाने को लूटने वाले आतंकवादी, क्या समझता है तू कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है? अरे मक्कार, दौलत से भोजन खरीदा जा सकता है। दौलत से 56 प्रकार का भोजन खरीदा जा सकता है, लेकिन भूख नहीं कमीने। हरामजादे, दौलत से मखमल का बिस्तर खरीदा जा सकता है। राज बहादुर सिंह, दौलत से मखमल का बिस्तर खरीदा जा सकता है, लेकिन चैन भरी नींद नहीं खरीदी जा सकती। दौलत से जिस्म खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी का प्यार नहीं। राज बहादुर, लगा दो जितनी दौलत तुझे लगानी है। आज देखता हो कि तेरी दौलत मेरे हाथों से तेरे प्राण बचा सकती है। बता जमाने को कि मेरी बहन गंगा की तरह पवित्र थी, उस पर लाछन लगाया तूने। मेरी बहन के माथे पर कलंक झूठा तूने लगाया, और तूने एक सीधे साधे किसान को डाकू बनने पर
हमेशा दौलत के बल पर गरीबों की इज्जत खरीदता रहा। अरे गरीब का खून तुम लोगों की नजर में पानी है और तुम्हारा खून खून है। दौलत के भूखे भेड़ियों, आज तुम्हें दिखाऊंगा कि दौलत और प्यार में कितनी ताकत होती है। हेलो, यहाँ के मनोज भैया मिक्सर मशीन वाले काउंटन जैसे का भी पड़ा वहाँ बात हो। ये बुधाइयापुर से चल के आए हैं। कहा थे मंगल भैया 11 रुपया हम दे थी, मगर एक भैंसा के कपड़ा उतार के पी लो। और तू इधर आ कमीने करिंदा, इधर चल बे कैया। राज बहादुर की फेंकी हुई हड्डी चबाने वाले कुत्ते, एक बार भी नहीं सोचा कि यह कमीना जितना गलत कर रहा है उसमें बराबर साथ दे रहा है तू। उस दिन अगर तू पीछे से आकर मेरे करपटी में बंदूक नहीं लगाता तो इन कमीनों का अंत में वही कर देता और लोग तबाह नहीं होते। लेकिन तू इसका बहुत वफादार कुत्ता है ना, बहुत वफादार कुत्ता है ना। इसके साथ हर पाप में हाथ बटाकर तूने अपने हक में मौत बुला लिया। और देख राज बहादुर, पहचान उसे, पहचान। तेरे ही जुल्म और तेरे ही आतंक ने इसे जन्म दिया है। एक सीधा साधा बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ खुश था, लेकिन उसके माँ बाप को जिंदा तूने 5000 रुपए के लिए उसी के घर में जला दिया। गंगा है ये वो 10 साल की उम्र में भाग गया गंगा, और तेरी मौत बनकर कमीने मेरे आंखों के सामने मेरे माँ जी और बहू जी को जला दिया था। कितना पैसा चाहिए तुझे? बाहर गंगा, मेरे माँ जी और बहू जी को ला के मेरे सामने खड़ा कर दे उन्हें। ला दे मेरे माँ जी और बहू जी को। मैं तुझे 5000 के बदले 50,000 दूंगा। ला सकता है? नहीं गंगा, नहीं ला सकता। गंगा, तूने तो सिर्फ नफरत का बीज बोना शुरू किया है। हरामजादे, उस नफरत को हम मिटा देंगे जो तूने बोया है। कमीने, गंगा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किया है। पाप बेचारों को जिंदा जलाकर उनको जान से मार दिया, लेकिन आज मंगल है। और गंगा, मैं आखिरी वक्त हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि मुझे माफ कर दो। अगर तुझे माफ कर दिया गया तो संसार की कोई माँ हमें माफ नहीं करेगी। अगर तुझे माफ कर दिया तो संसार की कोई बहन हमें माफ नहीं करेगी। मेरा बेटा और मेरी पत्नी कहाँ है? बता। मंगल, तेरे जेल जाने के बाद ना जाने वो दोनों घर छोड़कर कहाँ भाग गए थे। मैंने उन दोनों को बात समझाया, बहुत मुझसे 10-20 लाख रुपए ले लो, मैं तुम्हें एक घर 4-5 बनवा। अगर सच है तो सच कहने में तेरी जीभ क्यों लड़खड़ाती है? हाँ, जीभ क्यों लड़खड़ाती है? मेरी पत्नी और बेटे को लेकर आओ। वो हमारे इस राज्य में रहने से इनकार कर दिए और ना जाने कहाँ भाग गए दोनों। कहीं नहीं भागी,
आज भी है। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है कुत्ते। ये है मेरी बकरी। और मेरे बेटे को जान से मारना चाहना, देख मेरा बेटा भी सलामत है। ऊपर वाला हर प्रेमा और राजू, इन दोनों कमीनों को इतना मारो कि गरीबों को पैरों की धूल समझने वाली, औरत को अपने पैरों की जूती समझने वाली, मजबूर बेसहाराओं को अपना गुलाम समझने वालों को पता चल जाए कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, और जब वो लाठी चलती है तो सर्वनाश होता है। राजू उठा उठा हैंटर, मार इन पापियों को, मार राजू मार। हरामजादे, राज बहादुर कुत्ते, तूने मेरी माँ को बहुत सताया, मेरी नजरों के सामने मेरी माँ को मारा। कुत्ते, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। कुत्ता, सताया तू हमें, हम तुम्हें सताएंगे, और ज्यादा जुबान चली मंगल मंगल मंगल। पापा, इन हरामजादों की जिंदगी छीन। मैं तो हूँ मंगल, अब होगा तेरा अमंगल। और माफ कर दो और माफ कर दो खाता मैं गुनहगार। माफ कर दो खाता मैं गुनहगार हूँ। चाहे जो कुछ भी जैसा जाओ, तो खता माफ करने के काबिल ठाकुर और ठाकुर, इन दोनों को समझाओ कमीनों को। गाँव वालों मुझे बचा लो। जितनी भी मेरा खेती है, धन दौलत है, सबको मैं, सब लोगों को, पूरे गांव वालों को दान में बांट दूंगा। सारे ठाकुर एकैया ने मार दे, सारे पोता फाट जाई। अबे दरबारी, अबे तू तो मेरे नीचे का है। मैं नीचे कया हूँ, मेरे नीचे का है। हाँ तुम्हारे नीचे कया हूँ। हेलो,
ए आगे श्रीमान, जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके नाना जी साहब की तरफ से 51 रुपए आ रहा है और कह रहे हैं इन हरामजादों का कपड़ा उतार के जूतों का माला पहनाए। हमारे लिए स्पेशल दे रहे, कह रहे राजू तू जाके इनके कपड़े उतार। कपड़ा उतार, कपड़ा उतार। कपड़ा उतारो बे, उतार हरामजादे कपड़े, उतारो। उतार राज बहादुर, उतारे कपड़ा, उतार हरामजादी। लाला लाला राजू, ए लाला राजू, लाला राजू क्या है? देख, अगर मैं कपड़ा उतार दूंगा ना तो अभी बच्चा है, देख कर डर कर भाग जाएगा। मैं तुझे डर के भाग जाऊंगा कुत्ते? हाँ? चल उतार कपड़े। बेटे बताइए, आज तक दुनिया के बहन बेटियों के कपड़े उतारते रहे, लेकिन इन्हें नंगा करना समाज के खिलाफ है। बहन बेटियों के सामने इसे नंगा किया तो हम में और इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सही बात है। इसलिए इन दोनों को जो सजा देनी है, मारी कुत्तों को। आज तक तुझे यहाँ का गुलाम बना के रखे और मारो ही नहीं। कस ठाकुर कहाँ के तो ठाकुर आई? लाला बिजनेस, मैं तेरे नाम 50 बीघा खेत लिख दे। 50 बीघा? सारे इतने दिन से सबसे दुख रो हुआ तो कौन नहीं सकता तो सारे 50। अबे सारे मत तो इका चप्पल से न मारियो, मोर चप्पल खराब हो गई। तो पांचे ताली जितना बजाई हो उतना मैं कब पेली हूँ। पहले ये बताओ, यही का पेलू की ये का पेलू सारे है दोनों को। ये मंजिल आखिरी है, कब्र ही तेरा ठिकाना है। ये दुनिया छोड़ जानी होगी। ये मंजिल आखिरी है, कब्र ही तेरा ठिकाना है। ये दुनिया छोड़ जानी होगी। हेलो, ए आगे श्रीमान, बच्चे के बाबा मुलायम जी, दादाजी साहब की तरफ से 21 रुपए मुझे। आज तक तू उसे पापा मुलायम जी कह रहे हैं कि अगर कपड़ा नहीं उतार सकते हो तो इन्हें धोती पहना के नचाया जाए। 21 रुपए दे रहे हैं। ये मंजिल आखिरी है, कब्र ही तेरा ठिकाना है। ये दुनिया छोड़ जानी होगी, ये रिश्ते तोड़ जाना है। तो लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली। तो लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली। पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली। तो लाख हिफाजत कर ले, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली। राज बहादुर हरामजादे, नहीं मंगल, राखी की सौगंध मुझे छोड़ मैंने ली थी। मेरी पहल पर जो कलंक लगाया है तेरे खून से धोऊंगा। मंगल।
बड़ी देर में मिले सर। साहब, अगर आपने सुना भी हो तो आज सारा जमाना कहेगा कि आपने मुंह से कबूल किया। आज सारे समाज के सामने आज मैंने उससे सच्चाई कबूल करवाई। उस हत्यारे ने मेरे साथ ही नहीं, डाको गंगा के साथ भी उसके माँ बाप को जिंदा उसी के घर में जला दिया। 10 साल की उम्र में ये भटकता हुआ बच्चा आज इस रूप में आ गया। इसका कारण सिर्फ वही कबीरा है। आज शहर में मार दिया, इस समाज इस गांव को आजाद कर दिया। अब आप हमें कहीं भी ले जा सकते हैं, हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। मंगल, उस दिन तू सही कह रहा था, तेरी बातों को हमने विश्वास नहीं किया। अरे सारी सच्चाई हम भी पता लगा चुके थे, लेकिन कुछ भी हो, अरे तू जेल से भगा हुआ एक मुलजिम है, खूनी है, तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। दीवान जी, मंगल को लेकर के थाने चलो। साहब, चलने से पहले अपने बेटे को एक बात बताना चाहता हूँ। बेटे, मौत के डर से कभी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, और देश के लिए अगर मरने की बात आ जाए तो सीना तान कर गोली का सामना करना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे वो देश हो या अपना गांव हो, आजाद कराने के लिए अपने आखिरी कतरे को भी बहा देना चाहिए। ठीक है पापा। चलो साहब, आप भले ही वर्दी में है, लेकिन देश के लिए भारतवर्ष का हर नागरिक मरने के लिए तैयार रहता है। चलो। तुम्हारी बातों सुन करके हमारा दिल बहुत बड़ा हो गया मंगल। चल, हम तुझसे वादा करते हैं, जैसे भी मदद होगी हर ताकत लगा करके जितनी जल्दी हो सकेगा हम तुम दोनों को आजाद कराएंगे। आओ चलो हमारे। दर्दी मोहब्बत, दर्दी जुदाई, उस पर सितम करवाई। ओ जाने वाले लौट के आ जाओ, जाने लबों पर उस पे सितम कल आई। राजू, साहब ने कहा है कि जल्दी से जल्दी तेरे पिताजी को छोड़ देगी। और लीजिएगा दोस्तों, तमाशे का शीर्षक आप लोग जान लीजिएगा। तमाशे का नाम रखा गया था भाई बहन का प्यार, राखी की सौगंध और पटाखू मंगल सिंह। और ये